हेलमेट क्या होता है और हेलमेट कैसा होना चाहिए। देखिए, हेलमेट क्यों पहना जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। ये आम तासर तो ये है कि जी हेड इंजरी से आपको बचाने के लिए, लेकिन लोग बोलते हैं यार टांग भी तो है, हाथ भी तो है, पसलियां भी तो हैं। अच्छा, होता ये है कि अगर आपका हाथ टूट जाए तो आपकी बचत हो सकती है, टांग टूट जाए बचत हो सकती है, पसलियां टूट जाए बचत हो सकती है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने पसलियां रखी हैं, उनकी एक तरह से शील्ड है, वो ढाल है। सर जो है इसकी हड्डी बहुत नाजुक होती है, बहुत नाजुक होती है। एक हल्के से डंडे से जो है ना वो ये हड्डी टूट जाएगी। तो हेड इंजरीज जो हैं, अगर हेड इंजरी किसी को हो जाए, ठक करके भेजा बाहर आ जाता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो हेड इंजरी से बचाने के लिए हेलमेट होता है ऑब्वियसली, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस क्यों है हेलमेट के ऊपर वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, होता यह है कि जब अल्लाह ना करे बाइक चलाते हुए आपका एक्सीडेंट होता है तो ग्रेविटी, जो जो आपका जिस्म का भारी हिस्सा है, ग्रेविटी उसको रुकती है और जो हल्का हिस्सा है वो ज़रा हवा में उड़ता हुआ जाता है। आपकी जो लोअर बॉडी होती है ना वो निस्बतन हैवी होती है। आपका पेट, आपकी टांगें, आपके हिप्स, इनका वज़न ज़्यादा होता है, और जो आपकी अपर बॉडी होती है उसका वज़न निस्बतन कम होता है, और सबसे कम वज़न आपके सर का होता है। तो आप हमेशा, आपका सर आगे जाता है। कोई भी चीज एक्सीडेंट की सूरत में आपका सबसे पहले सर आगे जाएगा, बाद में टांगे, ठीक है। तो हेड इंजरी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हेलमेट पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। बाकी और भी सेफ्टी गेयर्स होते हैं, आप चाहें तो आप बाइकर्स जैकेट पहन लें, उसमें स्पाइनल गार्ड भी होता है, उसमें आपका शोल्डर गार्ड भी होता है, या इसके अलावा आप अलग से एल्बो गार्ड्स पहन लें, आप नी पैड पहन लें, आप बाइकर्स बूट पहन लें, आप बाइकर्स ट्राउजर पहन लें, ठीक है ना। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, बाइकर्स ग्लासेस भी होते हैं। तो वो तो आप करना चाहें तो वो तो, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो हेलमेट की है। तो हेलमेट आप जरूर पहने। अच्छा हेलमेट क्या होता है? अच्छा हेलमेट ये होता है कि हमारे यहाँ उमूमन हर चीज में पैसा बचाया जाता है। यार ये 500 रुपए का हेलमेट मिल गया, ये ले लो। 500 रुपए का हेलमेट आपको चालान से बचाएगा, लेकिन 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 20 हजार वाला हेलमेट आपकी जान बचा सकता है। इसलिए कि वो हेलमेट ऐसा होना चाहिए कि आप उसको तीसरी, चौथी मंजिल से, 5वीं मंजिल से फेंक दें, वो हेलमेट टूटना नहीं चाहिए। जबकि ये जो 500-800 रुपए वाला हेलमेट होता है, ये इसको मैं ऐसे करके जो ना भुरकस बना दूं इसका, तो ये हेलमेट किस काम का है? जो आपके सर को ना बचा सके वो हेलमेट किसी काम का नहीं है। तो ये एक सर्टिफाइड अच्छा हेलमेट आप लें। अगर आपने लाख रुपए बाइक पे खर्च किए हैं, 2 लाख रुपए की स्कूटी खरीदी है, तो मेरे हिसाब से आप 20 हजार का हेलमेट भी खरीद सकती हैं। इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, हेलमेट अच्छे से अच्छा पहने। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप, अक्सर ऐसा होता है कि जी लड़की ट्रेन हो गई है और उसने बाइक चलाई है और उसके बाद उसने बाइक अपनी अपग्रेड की है। जब भी आप बाइक अपग्रेड करें या बाइक चेंज करें तो आप ये ज़रूर देखें कि क्या आपके कंफर्टेबली उसमें पैर नीचे लग रहे हैं, क्या आप कंफर्टेबली उस बाइक को एक स्टैंड पे लगाए बगैर आप खड़ी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो आप अपनी जान रिस्क पे डाल रही हैं। तो या तो वो बाइक ना चलाएं, लेकिन अगर आपको वो बाइक बहुत अच्छी लगती है तो आप फटाफट किसी अच्छे बड़े या माहिर मैकेनिक के पास जाएं, उसको बोलें कि जी मैंने इसकी सीट कटवानी है या इसकी सीट ऑल्टर करनी है। अगर आपको अपने मोहल्ले में कोई अच्छा मैकेनिक ना मिल पाए तो नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, सुरजानी, न्यू कराची के लोग, कराची की बात कर रहा हूँ, वो चले जाएं वाटर पंप की मार्केट में। बाकी कुछ लोग जो हैं वो ये जो दिल पसंद है एमेजना रोड पे, इसके बराबर में एक मार्केट है औरंगजेब मार्केट। ये तो बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, यहाँ पर आप चली जाएं, 400-500 रुपये में आपकी, 600 रुपये में आपकी सीट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, कट भी जाएगी और उस पर कवर भी लग जाएगा। लाहौर के लोग जो हैं वो मैकलेट रोड पे ये काम करवा सकते हैं, मैकलेट रोड पे ये सारे काम होते हैं। और इस्लामाबाद में मैं कहूँगा, रावलपिंडी में आप सदर चले जाएं तो सदर में जो है वो ये सारे मामलात हो जाते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट या इस तरह की चीज़ें जो आपने करवानी है वो आप लोग वहाँ से करवा सकते हैं। बाइक हमेशा आपकी जो बॉडी, जो आपकी फिजिक है या जो आपका माइंड सेट है या आपके अंदर कितनी करेज है वो उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमारी लाहौर में एक राइडर हैं, हुमैरा नाम है उनका, बेहतरीन राइडर है, ठीक है।
और मज़े की बात है कि शॉर्ट है हाइट में। वो यामाहा की YBR चलाती हैं और बड़े मज़े से चलाती हैं। जबकि मज़े की बात यह है कि वो उनके कंफर्टेबली पाँव जो है वो नीचे नहीं लगते हैं, बट क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है, राइडिंग स्टाइल एक पिछले कई सालों से डेवलप हुआ हुआ, एस्टैब्लिश हो चुका है, तो वो इंतहाई कंफर्टेबली जो है वो बाइक चला लेती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना अपने हिसाब से ढालना बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए।